ये सेगमेंट की पहली ऐसी बाइक है जो समय के साथ डाउनग्रेड हुई है। बहुत सारी बाइक्स अपग्रेड होती है बट ये डाउनग्रेड हुई बिकॉज ABS हटा दिया और 5 गियर हटा के 4 गियर दे दिए। तो वो वाली प्लेटिना आप देख सकते हो 110 ABS की यहाँ पर बैजिंग आती थी, 5 गियर और ABS के साथ आती थी। भाई चलाने में आपको बहुत बढ़िया फील होने वाला है बिकॉज ये गाड़ी का स्टांस काफ़ी अपराइट है, हैंडल भी बड़ा सा मिल जाता है और रेडर ही मेरे पास है। आप उसका हैंडल बार देख लो, सीट देख लो कितनी नीचे फील होने वाली है। अभी मैं इसके पैरेलली चलाकर दिखाऊंगा, ये आप हैंडल खुद कंपेयर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में हीरो एंड होंडा ज़्यादा प्लस पॉइंट लेकर चलती है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए मैं उसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहूँगा। कम पैसे में गाड़ी आपको पूरा फील देने वाली है। तो दोस्तों आज हमारे साथ फ्रेम में है ऑल न्यू 2026 वाली बजाज प्लेटिना 110। प्लेटिना नाम सुनते से ही हर किसी के दिमाग में आता है माइलेज, बिकॉज इंडियन मार्केट में गाड़ी अपने माइलेज के लिए मानी जाती है। सिर्फ 69,000 रुपीज़ की एक्स शोरूम प्राइस पे आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। 5,000 रुपये कम में प्लेटिना 100 भी मिलती है। अब 100 से 110 में क्या डिफरेंस है इसकी भी बात करेंगे और इसके जितने सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, स्प्लेंडर, पैशन, HF डिलक्स, शाइन 100, सबसे कंपेयर करने वाले हैं। तो आपने भी अगर 2026 में प्लेटिना लेने का प्लान कर रहा है तो बिलीव मी गाइज, आज की राइड वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, बाइक का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, देन विल राइड इट। सो चलते हैं ऑल न्यू 2026 वाली प्लेटिना 110 को राइड करने के लिए। कीज़ चेक कर लो, कुछ इस टाइप की बेसिक आपको कीज़ मिलने वाली जो कि ऊनो मिंडा यहाँ पर बनाता है, ये आप चेक कर लो। बाकी भाई ये तो आपका ब्लैक सिल्वर कलर है। अभी 2026 में बजाज ने एक ब्लू कलर एंड रेड कलर इंट्रोड्यूस करा है, बट वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगे। मतलब कहीं ना कहीं ऑफिशियल यूज़ से या फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर रहे हो ना, तो ये काफ़ी सिंपल एंड सोबर लगता है। साथ ही में यहाँ पर देख लो ABS तो मिलता नहीं है, 5 गियर भी नहीं मिलते हैं। उसके पीछे भी रीज़न है, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। लंबी सी सीट मिल जाती है, अपहोल्स्ट्री काफ़ी सॉफ्ट रहने वाली है और आज हम विद पिलियन ही राइड करेंगे। तो चलते हैं यहाँ से। सबसे पहले एग्जॉस्ट थंब की बात करते हैं, बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। देखो रिफाइंड एग्जॉस्ट थंब है। अब जितनी सारी गाड़ियां हैं ना, कुछ गाड़ियों के गियर 1 डाउन 4 अप लगते हैं, किसी गाड़ियों के सारे पीछे लगते हैं, बट इस प्लेटिना के सारे गियर नीचे लगने वाले हैं। मतलब हमारा पहला गियर ही यहाँ पर लगता है और इसका सेगमेंट में सबसे बढ़िया 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। और ऑफ रोडिंग पे टेस्ट ना करे ऐसा हो नहीं सकता। चलते हैं थोड़ा ऑफ रोडिंग पे चला के देखते हैं। अब देखो ऐसे बड़े बड़े पत्थरों पे से निकालोगे, कैसे भी रोड से निकालो, ग्राउंड क्लियरेंस की कमी आपको महसूस नहीं होने वाली है। ये चेक करो, मतलब अगर मैं इतने बड़े पत्थर पे से भी निकालने की कोशिश करूं या फिर अगर ऐसे पॉथहोल पे से निकालूं, ये चेक करो, कहीं भी टकराने जैसा इशू नहीं आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप अगर रूरल एरियाज़ में रहते हो, कच्चे इलाकों में रहते हो ना, तो वहाँ पर भाई प्लेटिना को लो, कहीं से भी कुदाओ, ये वाला सीन रहने वाला है। देखो थोड़े बड़े पत्थर है इसलिए मैं कंट्रोल करके चला रहा था। बाकी आगे मेन रोड पे सबसे पहले तो गाड़ी को लॉन्च करते हैं। लेट्स गो। नो डाउट यार, देखो 60-70 इतने इजीली जा रही है और इंजन भी इतना ज़्यादा रिफाइंड फील हो रहा है बिकॉज इसमें आपको 115 सीसी का इंजन मिलता है। मतलब प्लेटिना 110 भले ही नाम है, बट 115 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक BS6 फेज 2 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया 8.6 PS की पावर निकाल के देने वाला है, 9.81 Nm का टॉर्क। अब यहाँ से मेन हाईवे पे चलते हैं और सारी इसकी बातें करते हैं डिटेल में। तो मेन हाईवे पे आ चुके हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो यार इसकी प्राइसिंग सिर्फ 69,000 रुपीज़ है, ऑन रोड चली जाती है 83,000 रुपीज़ की। आप ये सोचो एक्टिवा जुपिटर से भी कम प्राइस है, मतलब एक स्कूटी से भी कम भाव में आपको ये बाइक मिल रही है 115 सीसी के इंजन के साथ। अब प्लेटिना 100 भी इंडियन मार्केट में मिलती है, अब वो 102 सीसी के इंजन के साथ आती है और वो सिर्फ इससे 5,000 रुपये सस्ती है। मतलब उसकी एक शोरूम प्राइस 64,000 रुपीज़ हो जाती है एंड 78,000 रुपीज़ की ऑन रोड चली जाती है। इसलिए लोग प्लेटिना 110 ही सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं। अब 80 सेक्शन टायर मिलते हैं, ना ही इसमें ABS मिलता है। तो आपको ऐसे जगह ब्रेक टेस्ट करने हैं ना, तो देखो थोड़ा डर लगने वाला है और मैं भी एकदम नहीं दबाऊंगा बिकॉज टायर स्किड होने जैसा इशू आ सकता है। अब पहले कंपनी ने इसमें ABS दे दिया था, 5 गियर भी दे दिए थे और ये सेगमेंट की पहली ऐसी बाइक है जो समय के साथ डाउनग्रेड हुई है। बहुत सारी बाइक्स अपग्रेड होती है बट ये डाउनग्रेड हुई बिकॉज ABS हटा दिया और 5 गियर हटा के 4 गियर दे दिए। अब उसके पीछे भी रीज़न है। प्लेटिना अपने प्राइस पॉइंट के लिए मानी जाती है बिकॉज ये जिस प्राइस पॉइंट पे आती थी इतने कम पैसे में गाड़ी मिलती थी, इसलिए लोग कंसिडर करते थे। बट जब से इसमें ABS एंड 5 गियर दे दिए थे ना, गाड़ी की प्राइस थोड़ी बढ़ गई थी। उसके कारण कस्टमर ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे थे और सेल भी कम होते हुए
हुए कंपनी को दिख रहा था, इसलिए कंपनी ने फिर से इसे स्टैंडर्ड बना दिया है। और नो डाउट गाड़ी बिक रही है दबा के, बिकॉज ABS देना चाहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं भी मानता हूँ। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी को अपग्रेड करना चाहिए, जैसे कि USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, आज के ट्रेंड को देखते हुए C टाइप कर देना चाहिए, रियर में 100 सेक्शन टायर कर देना चाहिए, ABS भी दे देना चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर्स कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए। बाकी ऐसे इमीडिएट ब्रेक अगर प्रेस करके दिखाऊं, ब्रेकिंग बढ़िया है, बिकॉज एंटी स्किड ब्रेकिंग मिलती है, मतलब फ्रंट या रियर ब्रेक दबाओगे दोनों साथ में अप्लाई होने वाले हैं। तो ओवरऑल नो डाउट चलाने में तो मज़ा पूरा आने वाला है। ये चेक करो, थोड़ा सा हाई स्पीड ले जाकर देखते हैं। मतलब आप 70-80 तो इससे आराम से चला सकते हो। बस ये है कि आपको गियर से थोड़ा हैबिचुअल होना पड़ेगा। आप अगर कोई बिगनर और डाउन शिफ्ट्स की जगह अप शिफ्ट्स ना कर दो, फॉर एग्जांपल मुझे गियर बढ़ाना है और मैंने ऐसे एकदम डाउन शिफ्ट्स कर दिया ना, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत इसमें हो सकती है। बाकी मिरर्स देख लो, बड़े से मिलते हैं और हाई स्पीड पे भी चला रहा हूँ ना, 80+ की स्पीड पे हूँ। यहाँ पर कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है, ना ही हैंडल बार पे फील हो रहे हैं, ना ही फुट पैक्स पे फील हो रहे हैं। अब स्प्लेंडर, पैशन एंड HF डिलक्स पे थोड़े बहुत वाइब्रेशन फुट पैक्स पे फील होते हैं। यहाँ से लेते हैं यू टर्न, इसके टर्निंग रेडियस की भी बात करते हैं, साथ ही में लो एंड टॉर्क की भी बात करने वाले हैं। तो देखो हैंडल तो ऐसा है ना भाई, यहाँ पर मैं 2 बार ऐसे पूरा गोल घुमा सकता हूँ। टर्निंग रेडियस से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। एक बार ऑफ रोडिंग एरिया में इसके ब्रेक टेस्ट करके देख लेते हैं। ABS मिलता नहीं है, ड्रम ब्रेक सेटअप है, फ्रंट में 230 डायमीटर के, रियर में 130। बढ़िया तरीके से रुक रही है, बट थोड़ा रिस्की सीन रहने वाला है। अब न्यूट्रल यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर और थर्ड गियर। थर्ड गियर पे तो ऑब्वियस ही बात है बंद हो जाएगी, बट अगर हम सेकेंड गियर पे देखें ना, तो लो एंड टॉर्क इतना सफिशिएंट है कि सेकेंड गियर पे आपकी आइडली क्रॉल कर सकती है। ये देखो, सेकेंड गियर डाल के छोड़ दो, आराम से ये गाड़ी चलेगी। मतलब टॉर्क सफिशिएंट रहने वाला है, 9.81 Nm का टॉर्क है, आपके सिटी राइड्स के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। बाकी ओवरऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें, 807 mm की सैटेलाइट मिलती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रहने वाली है। वेट भी आपको मिलता है 119 किलो का, जो कि सेगमेंट में अगेन सबसे ज़्यादा रहने वाला है। और 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और सेगमेंट की सबसे बड़ी लंबी सीट मिल जाती है। तो ये 3-4 एडवांटेज तो प्लैटिना ले जाती है। चलाने में आपको बहुत बढ़िया फील होने वाला है, बिकॉज ये गाड़ी का स्टांस काफ़ी अपराइट है, हैंडल भी बड़ा सा मिल जाता है और रेडर ही मेरे पास है। आप उसका हैंडल बार देख लो, सीट देख लो कितनी नीचे फील होने वाली है। अभी मैं इसके पैरेलली चला कर दिखाऊंगा, ये आप हैंडल खुद कंपेयर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अपराइट आपको फील कराने वाली है और ऊंची गाड़ी है। अगर आपकी हाइट 6 फीट या अबाउ भी है ना, तो भी आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो और कंफर्टेबल चला सकते हो, जो कि स्प्लेंडर, पैशन, HF डिलक्स या शाइन 100 में पॉसिबल नहीं है। और शाइन 100 तो सेगमेंट फेलियर रही है, इसलिए मैं उसे कभी इंक्लूड ही नहीं करता हूँ इस प्राइस पॉइंट वाली गाड़ियों में। और ये जिस प्राइस पॉइंट पे आती है ना भाई, इससे महंगी आपको स्प्लेंडर मिलने वाली है। पीछे कोई नहीं आ रहा है, करते हैं 70 की स्पीड पे इसके ब्रेक टेस्ट। देखो भाई, गाड़ी रुक तो गई ना, बट टाइम लगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, ग्रीन बोर्ड के यहाँ जाके रुक रही है। तो ड्रम ब्रेक की वाइट ऑब्वियसली आपको डिस्क के कंपैरिजन वाली तो मिलने नहीं वाली, साथ ही में ABS नहीं है, तो वो एक इनसिक्योरिटी फील कराने वाली है। बट बात वही है कि भाई 83,000 रुपीज़ में ऑन रोड मिल रही है। अब कुछ कस्टमर्स ऐसे भी है जो पैसे देने के लिए तैयार है, उनको ABS चाहिए, बट कंपनी ने ऑप्शन ही नहीं रखा है। तो उस चीज़ पर मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ यार, कंपनी को उस पर सोचना चाहिए। बाकी नो डाउट देखो, लीन करने में कॉन्फिडेंस ये पूरा देने वाली है। ये चेक करो, गजब मज़ा आता है यार भाई चलाने में। बाकी अब वर्डिक की बात करते हैं। ओवरऑल तो बहुत सारे स्पेक्स मैंने आपको शेयर कर दिए। क्वेश्चन आता है कि यार प्लैटिना 110 किन व्यूअर्स को लेना चाहिए। अब सेगमेंट के ऑप्शंस की बात करें, पैशन, स्प्लेंडर, HF डिलक्स, शाइन 100, ये TVS स्टार्ट, स्पोर्ट्स, बहुत सारे ऑप्शन है। मेनली आप एक टॉल हाइटेड बंदे हो, आपकी हाइट 5-7 से लेकर 6 फीट तक है, बजट बहुत ही कम है, बहुत ही टाइट बजट में गाड़ी लेना चाहते हो, माइलेज आपकी प्रायोरिटी है, या फिर ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है, देन फॉर श्योर ये गाड़ी आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। रिलायबिलिटी की जहाँ तक बात आती है, TVS एंड बजाज की बाइक्स नो डाउट रिलायबल है एंड सर्विस कॉस्ट भी बहुत ही कम रहने वाली है। बट जहाँ तक की बात आती है ना लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की, भाई HF डिलक्स का कोई तोड़ नहीं रहने वाला। मतलब HF डिलक्स बोल लो, स्प्लेंडर बोल लो, या फिर पैशन की बात कर लो, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में हीरो एंड होंडा ज़्यादा प्लस पॉइंट लेकर चलती है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए मैं उसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहूँगा। बाकी इस गाड़ी को लेकर भी आपको कोई रिग्रेट होगा नहीं। अब होंडा की शाइन 125 और SP 125 मिलती है, वो थोड़ी महंगी हो जाएगी,
जाएगी। बाकी कम बजट में गाड़ी लेना चाह रहे हो, डिलीवरी का काम है, अप डाउन करना चाह रहे हो, ब्लिंकिट जैसा काम करना है, कोरियर का काम करना है, बड़ा परिवार है, वाइफ को बिठाना चाहते हो, पीछे बच्चों को बिठाना चाहते हो, एक माइलेज देने वाली 60 से 65 का माइलेज ये गाड़ी आपको आराम से निकाल के दे देगी। तो भाई कम पैसे में गाड़ी आपको पूरा फील देने वाली है। अब इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ आपको रोड पे हीरो की मिलेगी। देखो पैशन देख लो, शाइन की बात कर रहे थे हम, शाइन आप यहाँ पर देख लो, आगे भी शाइन देख सकते हो, और आगे भी आपको हीरो एंड होंडा की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। कहीं भी आप पूरे रोड पे देख लो तो यही कहीं ना कहीं कंपनी ने ट्रस्ट कमाया है। देखो ये आपकी हीरो की गाड़ी, ये आपकी शाइन गाड़ी। नो डाउट इस गाड़ी को लेकर आप रिग्रेट नहीं करोगे, बट अगर आपको माइलेज से मतलब नहीं है, कम सीट हाइट वाली गाड़ी चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस से मतलब नहीं है, तो आप स्प्लेंडर के लिए जा सकते हो, HF डिलक्स के लिए जा सकते हो। बाकी ओवरऑल गाइज आज की वीडियो को एंड करते हैं। प्लेटिना लेना चाह रहे हो ना तो यार देखो ले लो, बहुत सारे स्पेक्स मैंने आपको शेयर कर दी। आई होप आपने आपकी चॉइस डिसाइड कर ली होगी। बाकी कुछ भी डाउट हो तो बीजीओ का आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। पहले गाड़ी आती थी ABS के साथ और 5 गियर के साथ, वो वाली प्लेटिना आप देख सकते हो 110 ABS की यहाँ पर बैजिंग आती थी। ये चेक कर लो, ये 5 गियर और ABS के साथ आती थी भाई, और डिस्क भी मिलता था, ये चेक कर लो, जो कि भाई अब नहीं मिलने वाला है।